हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो अभी तक हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी कैलकुलेशन पार्ट, उसमें क्या स्पेशल टॉपिक्स हैं, हम कैसे उसकी हेल्प से इनकरेक्ट वैल्यूज को करेक्ट कर सकते हैं या हम कैसे मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स जितने भी थे हम अरिथमेटिक मीन में कवर कर चुके हैं। तो आज हम अरिथमेटिक मीन में एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हम 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल हैं और हर एक प्रॉपर्टी हमें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। तो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है और साथ ही में एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में हम 4 to 5 प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कई बार होता है स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि जो इसके मेरिट्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, और भी इसके कुछ मेरिट्स हैं। तो यूजुअली वो प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स वही मेंशन कर देते हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, ये सिंपल कैलकुलेशन से हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स हैं। तो हमें डिफरेंशिएट करना है मेरिट्स को मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन में हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स अलग से पढ़ने हैं, आपकी बुक में वो गिवन होंगे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, लेकिन अब जब हमने एग्जाम्पल देनी है तो उसके लिए आपको इस प्रॉपर्टी का सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द आइटम्स। मतलब हमने क्या कहा था, अभी जो हमने अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं या स्टेप डिविएशन मेथड लगाते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो हमने डिस्कस किया था कि डिविएशंस क्या होती हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिखते थे जैसे x माइनस एज्यूम्ड मीन, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, जितनी भी x की वैल्यूज होती थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती थी, जिसको हम ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं या आइटम्स वर्ड भी यूज करते हैं, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि वो एज्यूम्ड मीन से कितनी अलग है, कितना उसमें डिफरेंस है। तो जैसे हमारे पास 10, 20, 30 इस तरह से वैल्यूज गिवन होती थी, और अगर हमने सपोज एज्यूम मीन लिया है सपोज 20, तो हम डिविएशन कैसे निकालते थे, 10 माइनस 20, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20। ठीक है, तो हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, डिविएशंस ली हैं ऑफ द आइटम्स 10, 20, 30 फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो डिविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम एक्चुअल मीन होती हैं, मतलब जो कैलकुलेट करके हमें वैल्यू मिलती है, हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम उन डिविएशंस का सम लें, मतलब जैसे डी है, इसका समेशन लेना है। ठीक है, तो अगर हम इन डिविएशंस का सम लें तो डिविएशंस का सम यहां से मिलेगा। अगर हम इन डिविएशंस का सम ले, वो हमेशा ही जीरो आएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अगर हमें इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है तो उसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ डिविएशन, सम का मतलब हमें लगाना है समेशन, डिविएशंस, डिविएशन का मतलब डिविएशन ऑफ द आइटम्स, मतलब x को हम आइटम्स बोलते हैं ना, x की वैल्यूज को, और कहाँ से लेनी है डिविएशन, फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो अब हम x माइनस ए नहीं लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन नहीं लिखेंगे, एक्चुअल मीन लिखेंगे, और एक्चुअल मीन को हम डिनोट करते हैं x बार के साथ। ठीक है, सो समेशन ऑफ x माइनस x बार इज ऑलवेज जीरो, राइट। देखिए अब आपको एग्जाम्पल जो लर्न करनी है, आपने बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल लर्न कर लेनी है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हम लेते हैं x की वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यूज हैं। तो हमने क्या करना है, डिविएशंस x माइनस x बार, मतलब हमें x बार चाहिए। तो x बार कैसे निकलता है, x बार इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही फॉर्मूला होता है ना x बार का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पहले हम समेशन x निकाल लेते हैं। समेशन x निकलेगा 50 प्लस 40 90, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150।
ठीक है। तो अगर समेशन आया है 150 तो x बार कैसे निकलेगा? x बार होता है समेशन ऑफ x अपॉन n विच इज इक्वल टू समेशन है 150 और हमारे पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आ गया कितना 5 3 15 30 आ गया हमारा एक्चुअल मीन। तो अब हमने क्या करना है x माइनस एक्स बार निकाल लेना है, क्योंकि x माइनस एक्स बार निकालेंगे बाद में उसका समेशन लेंगे, राइट। तो x माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा? x है हमारा 10 माइनस एक्स बार कितना है? x बार अभी हमने कैलकुलेट किया 30, वैसे ही 20 माइनस 30, देन 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ठीक है, तो अब अगर हम इसका समेशन ले, प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ दीज डिविएशंस। तो इसका समेशन हम लेंगे सम ऑफ दीज डिविएशंस x माइनस एक्स बार। अब इसको आप टोटल करोगे, सिंपल है, देखो 20 माइनस 20 कैंसिल, 10 और माइनस 10 ये कैंसिल, ये आपको टोटल मिलेगा यहाँ पर 0। आपको यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए कि ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो समेशन आया वो कितना आ गया? 0, सॉरी यहाँ पर -10 -20 ये हट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए फटाफट से देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज sum of the squared deviations of the items from arithmetic mean is minimum। पहले क्या हमने बोला? deviations का सम 0 होता है। अब हम बोल रहे हैं किसका सम? squared deviations का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं deviations, कैसे लिखते हैं? x माइनस एक्स बार। डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन की बात हो रही है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये a से assumed मत समझना, दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस मतलब हमने डिविएशंस को पहले स्क्वायर करना है और फिर उसका सम लेना है। दिस इज ऑलवेज मिनिमम। ये कम होता है। अब किससे कम होता है? क्योंकि हम यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिख रहे ना कि 0 1 2 3 4 क्या वैल्यू होगी, हम बोल रहे हैं दिस इज मिनिमम। अब जब हम बोल रहे हैं कि ये सबसे कम होती है तो किससे कम होती है? दैट इज इट इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। मतलब अगर हम एक्चुअल मीन जो है हमारा अरिथमेटिक मीन, उसके अलावा अगर कहीं और से किसी और वैल्यू से अगर हम डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं और फिर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो ये जो एक्चुअल मीन वाली डिविएशंस होती हैं, स्क्वायर डिविएशंस का सम, ये उससे कम आता है। ठीक है, चलिए अगर आपको भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है स्टेटमेंट में, तो हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस में हमें प्रॉब्लम ना आए। हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज हैं 1, सॉरी हम पहले थोड़ी सी इसके लिए स्पेस रखते हैं। हम यहाँ छोटा छोटा लिख लेते हैं ऊपर अपनी रेफरेंस के लिए, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया स्टेटमेंट को शॉर्ट में। अब हम वैल्यूज लेते हैं, सपोज 2 3 4 5 6, राइट। ये हमने x की वैल्यूज ले ली। अब हमें क्या कहा है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है, तो पहले तो हमें x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। ये है x, तो हमारे पास समेशन ऑफ x पहले निकालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना होता है? 6 और 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो x बार कितना आ जाएगा? 20 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो x बार आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहले x माइनस एक्स बार और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो पहले x माइनस एक्स बार निकालते हैं। ये आ जाएगा 2 माइनस 4 एक्स बार हमारा 4 है। ठीक है, यहाँ पर लिख के रख लेते हैं छोटा सा। देन 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2।
अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 और 1 3 -2 -1 तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अब हम डिविएशंस के सम की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर्ड डिविएशंस की बात कर रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनका स्क्वायर करना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसका समेशन कितना आएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, करो इसको ऐड, 4 4 8 9 10, ये आ गया हमारे पास समेशन 10। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अगर हम किसी और वैल्यू से अदर देन अरिथमेटिक मीन, यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक मीन कौन सा था, 4, तो इस 4 के अलावा अगर हम किसी और वैल्यू से डिविएशंस लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, तो उनका सम जो होगा वो इस 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सबसे कम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, आप किसी और मर्जी वैल्यू से डिविएशंस ले लो। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हम 5 से डिविएशंस लेके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि x बार तो 4 है, हम 5 से डिविएशंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 5 से डिविएशंस लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, 2 से x की वैल्यूज माइनस करनी, 2 माइनस 5 इज -3, 3 माइनस 5 इज -2, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1। ठीक है, अब इसी का हमने स्क्वायर भी करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर। सो ये हमारा बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 0 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 10 14 15। ठीक है, ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी आई है ना, दिस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, चलिए अब हमने 4 से ऊपर वाला मीन लिया था, अब हम 4 से नीचे वाली एक वैल्यू ले लेते हैं और उसका मीन कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं x माइनस 2 को ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस 2, अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं इन डिविएशंस का। ठीक है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 0 1 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो अब इसको सम कर लो, कितना आ जाएगा, 10 14 14 और 16 हो गया 30, x माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 30। ये वैल्यू बड़ी आ गई। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब जब हमने अरिथमेटिक मीन से डिविएशंस ली और उन डिविएशंस को स्क्वायर किया और फिर उनका सम लिया, तो उससे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आगे आप स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का, तो रिग्रेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम एज कंपेयर टू डिविएशंस टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। ठीक है, आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3, if we replace each item in the series by the mean, then the sum of these substitutions will be equal to the sum of the individual items। तो क्या मतलब बना है इसका, कि अगर हमारे पास कोई एक सीरीज गिवन है, हम उसकी हर एक वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं each item in the series by the mean value, तो sum of substitutions will be equal to the sum of individual items। मतलब देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेम हम वैल्यूज ले लेते हैं, सपोज हम x की वैल्यूज लेते हैं 2 3 4 5 6। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं मीन वैल्यू के साथ, तो मतलब सबसे पहले तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकलता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हम इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, ये आता है 11 15 और 5 20। तो यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन n कितना है 5, दिस इज 4। तो मीन वैल्यू है हमारी 4। हम कह रहे हैं कि अगर हम हर एक वैल्यू को रिप्लेस कर दें 4 के साथ, मतलब हम यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, हम यहाँ लिखते हैं x बार, क्योंकि हमने हर एक वैल्यू को रिप्लेस कर देना है
4 के साथ। तो 2 की जगह हम 4 लिखेंगे, 3 की जगह 4 लिखेंगे, 4 की भी जगह 4 लिखेंगे। 5 इज ऑल्सो बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस मीन वैल्यू और 6 को भी रिप्लेस कर रहे हैं मीन वैल्यू 4 के साथ। अगर हम ऐसा कर देते हैं देन द सम ऑफ दीज सब्सटीट्यूशंस, हमने सब्सटीट्यूट किया ना वैल्यू, तो इनका जो सम होगा, सम करके देख लें कितना आता है इसका समेशन ऑफ, अब यहाँ x बार लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ x बार की वैल्यूज ही लिए हैं ना। दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 है, आ गया 20। तो सम ऑफ दीज सब्सटीट्यूशंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो जो हमने इनिशियली इंडिविजुअल आइटम्स ली थी उनका सम, और जब हमने उन वैल्यूज को रिप्लेस किया मीन वैल्यू के साथ तो भी हमें सेम सम मिलता है। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ऐसे कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टेटमेंट लिखने में, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखनी है अगर कहीं अटक जाते हो तो एग्जाम्पल आपको पता है वहां से आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। So the last property is if we have arithmetic mean and the number of, चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक हमने ऊपर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव अरिथमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 or more related groups, we can calculate the combined average of these groups by applying the formula। हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? x बार 1 2 3 अप टू n, जितने ग्रुप्स हों, ठीक है। अगर 2 ग्रुप्स हैं तो x बार 1 2 लिखेंगे, 3 ग्रुप्स हैं तो 1 2 3। तो हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं कैसे? उसके लिए फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। हम यहाँ से ये हटाते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस nth ग्रुप तक हम बात कर रहे हैं ना, तो ये एक्सटेंड होता होता कहाँ तक जाएगा? nth ग्रुप तक। एक्स एन बार होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो फर्स्ट सीरीज का n1, दूसरे का n2 प्लस n3 प्लस अप टू कहाँ तक जाना है? nth ग्रुप तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे इन नोटेशंस हम कैसे लिखते हैं कि ये जो है हमारा पहला वाला, इसे हम बोलेंगे कंबाइंड एवरेज और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ n ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं। फिर n1 n2 n3 अप टू n तक, ये सारी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सीरीज 1 2 3 अप टू n रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लिखना है। उसके अलावा क्या है क्वेश्चन में गिवन? बार मीन वैल्यूज x1 बार x2 बार x3 बार अप टू n, xn बार, ये क्या है हमारा? अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 एंड सीरीज n रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कंबाइंड एवरेज का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। और एग्जाम में भी अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से लिख दो, सब नोटेशंस मेंशन कर दो, तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो कंबाइंड एवरेज मीन के लिए हमने इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उनकी हमें इंडिविजुअल वैल्यूज भले ही नहीं गिवन है, लेकिन हमें ये पता है कि उसमें कितनी है नंबर ऑफ आइटम्स, और हर एक सीरीज का हमें अरिथमेटिक मीन पता है, तो हम उन सारे ग्रुप्स का कंबाइंड एवरेज या कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये 4 मेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में यूजुअली आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो अगर आपको, आई होप ये
सारे पॉइंट्स सब प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।